तो भाई आजकल मैं टिकटॉक के ऊपर लाइव आता हूँ। टिकटॉक के मेरे 2 अकाउंट हैं, एक बड़ा अकाउंट है, एक छोटा अकाउंट है। हाँ जी, तो भाई लोगों हम डायरेक्ट मक्का में ही पहुँच चुके हैं। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने आपको तफ्तीश दिखाई, सारा कुछ दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखाया। ये देखो भाई, ये सारी बसेस जो है ना अलगायद की खड़ी हुई हैं। ये भी सारी इंडिया के भाई जो भी ज़ायर आएंगे। तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, रूल फॉलो जब नहीं करते ना तो फिर एक्सीडेंट होता है। वैसे तो यही तो भाई जिद्दा में हम डायरेक्ट पहुँच गए और बस अभी थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं। तो भाई लोडिंग हो गई है फुल भाई फुल। मैं कहता हूँ कि वज़न बहुत ज़्यादा है, अभी जाके उतारना है। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वेलकम बैक हो गया आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। ये आपका ही अपना चैनल है। और भाई सुबह हो चुकी है, रात हम लोड करके आ चुके थे और मक्का का लोड है। तो भाई इधर उस प्रोजेक्ट में ये फ़र्क था कि हम डेली किसी न किसी गांव में, किसी शहर में, किसी पता नहीं कहाँ पे जाते थे। यहाँ पे भी हमारे फ़िक्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का और ताइफ होंगे, या फिर इधर जिज़ान, नजरान, मदीना, अबहा। तो इधर भी जाएंगे, रियाज़ भी जाएंगे, दम्माम भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा किधर का होगा? मक्का ताइफ। आजकल हज का सीज़न है ना, तो इसीलिए मक्का और ताइफ ज़्यादा होंगे आजकल। तो इसीलिए भाई हमें मक्का ताइफ ही लोड हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं मक्का। कल भी मैं मक्का ही गया था, जिस हॉस्पिटल में कल गया था उसी हॉस्पिटल में आज जाना है। खैर गाड़ी लोड है, आ जाओ भाई चलते हैं अपने ट्रक की तरफ। पहले थोड़ा सा कचरा डालना है, भी कचरा हमने भी सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला बैग डालना था, क्योंकि आज हमारे पास फिर नया रीफ परफ्यूम का बैग आ गया। बदली है आती बड़े हाल सारा ट्रक भाई। हमने कल फिर धुलवाया अपने ट्रक को, अंदर से भी धुलवाया। तो भाई अब आप बताओ, पिछली बार जब हमारा ट्रक हमने जब नया नया लिया था उसके क्या हालात थे, अभी क्या हालात है? माशाल्लाह चेक करो, चेक कर ट्रक दे हालात चेक कर। बड़ी जाती बिस्मिल्लाह। चलो अभी निकलते हैं इधर से। शीशे हमने साफ़ कर लिए हैं, हल्की फुल्की धूल ही थी। तो भाई डेली की धूल डेली साफ़ कर लो, बेहतर होता है। नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर भाई आलस हो जाती है, आलस। तो भाई हमारे गोप्रो साहब का थोड़ा सा रिज़ल्ट मेरे ख्याल से अब धीमा हो चुका है, मध्यम हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब इसको चेंज करूँ, गोप्रो को। करेंगे कमेटी डाली हुई है, कमेटी निकला है, फिर इंशाल्लाह करेंगे भाई चेंज भी। नो वाली टेंशन। हाला इस्तिखार भाई, इतना बड़ा ट्रक जा रहा है भाई, देख लो फिर हैं। इसमें सिर्फ 4 पैलेट आते हैं। जो हमने लिया हुआ है ना ट्रक, ये इसके ऊपर 8 पैलेट आते हैं, वो दिए जाती है। तो भाई आजकल मैं टिकटॉक के ऊपर लाइव आता हूँ। टिकटॉक के मेरे 2 अकाउंट हैं, एक बड़ा अकाउंट है, एक छोटा अकाउंट है। बड़े अकाउंट का थोड़ा आइडेंटिटी का मसला चल रहा है, उसमें आइडेंटिटी नहीं हो रही, क्योंकि पहले जो आइडेंटिटी के लिए हमने अपलोडिंग की थी ना कार्ड वगैरह, वो और थे। अभी मैंने अपने जो है ना शनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड किए हैं। तो भाई वो टिकटॉक आइडेंटिटी नहीं वेरीफाई कर रहा। तो अगर किसी भाई को पता है तो फिर बताओ यार, इनबॉक्स में आओ, हमें कुछ गाइड करो, आइडेंटिटी का मसला हल कर दो। अगर वो नहीं होता तो, लेकिन मेरा जो छोटा अकाउंट है ना, जहाँ पे 1000-1200 फॉलोअर हैं, उसके ऊपर हम लाइव आते हैं अभी कभी कभी रात के टाइम। रात को पाकिस्तानी टाइम वैसे तो ज़्यादा हो जाता है, 11-12 हो जाते हैं, लेकिन हम आते हैं भाई सऊदीया के टाइम 9-10 इस तरह के टाइम में आते हैं हम। तो अगर किसी भाई ने फॉलो नहीं किया हो तो मैं दोनों स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। एक बड़ा अकाउंट है, एक छोटा अकाउंट है। छोटे अकाउंट पे हम लाइव आते हैं, बड़े अकाउंट पे वीडियो अपलोड करते हैं। छोटे पे भी करते हैं, वो भी है, दूसरा भी है। तो भाई दोनों पे सेम ही तस्वीर लगी हुई है। एक है हैदर भाई 512, एक है हैदर भाई हैदर डॉट भाई
67। तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने लगे हुए हैं भाई। आ जाओ भाई हमारे टिकटॉक के ऊपर भी, और बट्टा शट्टा लगाएं भी, बट्टा मतलब कि फ़न करें। माशाल्लाह मर्सिडीज़ आज किस कार है भाई, सही सिजाया हुआ है भाई, भाई ने बहुत सिजाया हुआ है माशाल्लाह। हेलो, इंडियन लग रहा था मुझे, लेकिन भी सही सजाया हुआ है मर्सिडीज़ को। तो भाई करेंगे यहाँ पे नाश्ता तो भैया आप लोगों को पता है लाजमी होता है सुबह सुबह के टाइम, और वही हम करेंगे अभी, क्योंकि अभी मक्का में आजकल आप लोगों को पता है तफ्तीश, रहमा, ये वो रश ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए भी यहाँ से ही हम संभल के ही जाते हैं। वैसे 6:30 हो गए हैं, 7:30 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाओ। तो भाई ये है जी हमारा आज का नाश्ता, चना पराठा बगैर ऑयल वाला। बिस्मिल्लाह। गरम है यार, आग के ऊपर बनाया क्या। चाय भी आ गया। हाँ जी, तो भाई लोगों हम डायरेक्ट मक्का में ही पहुंच चुके हैं। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने आपको तफ्तीश दिखाई, सारा कुछ दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखाया। लेकिन एक भाई का कमेंट आया था कि भाई तू अपना काम कर, तू क्यों हज के पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई मैं कब हज के पीछे पड़ा हूँ यार, बंदों की सोच चेक करो यार। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हज के अबाउट के भाई अगर हज के अंदर आपने एंट्री मारनी है कि कैसे मारनी है, मतलब कि वैक्सीन के बारे में बताया, पकड़ धकड़ के बारे में बताया, चेकिंग के बारे में बताया, सारा कुछ बताया, निज़ाम के बारे में बताया, कितने फ़ाइन्स हैं अगर बग़ैर परमिट के आप मक्का के अंदर इंटर हो रहे हैं या रह रहे हैं या किसी ने रखा हुआ है आपको। मतलब कि ये हज के पीछे पड़ना है, हद है यार वैसे। चलो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बहरहाल उस भाई का क्या मकसद था ये कहने का मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल मुझे इतना तो समझ आई जो उसने बोला कि तू अपना काम कर। भाई हम अपना ही काम कर रहे हैं, हमारा काम ही यही है, इंफॉर्मेशन देना और निज़ाम का बताना, ट्रैकिंग दिखाना आपको, और सऊदी अरब की धरती दिखाना। बहरहाल हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है बात करने का, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें ये खुशी है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। बहरहाल मक्का में एंट्री मार चुके हैं भाई। ये दायरी नंबर 4 है, मतलब कि 4th रिंग रोड है मक्का का, और 5th रिंग रोड दूसरी साइड पे, वो जो हम उम्मुल राका वाला रोड पे जाते हैं। तो ये 4th रिंग रोड है। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे फिर हमारा कस्टमर आ जाएगा। तो ये 4th रिंग रोड का एक और भी खसूसियत है, यहाँ पे ही मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा सारे इसी रोड के ऊपर ही लगते हैं। तो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा इंशाअल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे भी हज के दिनों में। वैसे मैं लास्ट टाइम गया था उधर 2-3 दिन पहले, तो मैं तब व्लॉग नहीं बना रहा था, इसलिए भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। वैसे फ़िलहाल इस टाइम मिना में बहुत चेकिंग भी है और तैयारियां भी हैं हज की। मिना जहाँ पे ख़ैमे लगे होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर तैयारियां मिना में ही होती हैं। मुज़दलिफ़ा, अरफात में भी होती हैं क्योंकि वहाँ पे भी ख़ैमे लगते हैं, एक दिन का स्टे होता है, ज़्यादातर स्टे मिना में ही होता है हाजियों का। तो मुज़दलिफ़ा में तो बस वो जो है ना ज़्यादातर जो वाशरूम वगैरह होते हैं ना उनकी सेटिंग होती है, बाकी मैदान ही होता है जहाँ पे एक रात ठहरते हैं ना हाजी, तो सुबह कनकरियाँ ले के फिर शैतानों को जाके मारते हैं। बहरहाल वो भी हज के ऊपर भी एक व्लॉग बनाएंगे, बल्कि एक व्लॉग क्या हम सीरीज़ ही बनाते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हज 2024 भी है मेरे ख्याल से, 2022 भी है मेरे ख्याल से, या पता नहीं 25 है, इस तरह है भाई। 2 हज के सीज़न मैंने किए थे, तो मैंने दोनों की अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई वहाँ पे जाएं, देख लें उनको। तो बहरहाल आ जाओ भाई, मक्का में हम एंट्री मार चुके हैं, सामान उतारते हैं, बाकी भी आगे आपको भी मिलते हैं। आ जाओ। तो भाई ये ताइफ रोड जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा एक कस्टमर है। यू टर्न लगा के हमने जो पहले एक पिछली व्लॉग हमने बनाया था ना, पिछला व्लॉग, वो हम यहाँ पे गए थे। यहाँ पे बिल्कुल सामने ही है हॉस्पिटल। और जो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा की मैं बात कर रहा था, वो सीधा सामने आगे चले जाओ, यहाँ से ही अरफात शुरू हो जाता है, उसके आगे फिर मिना, फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा। इस तरह भी कुछ तरीक़ाकार होता है। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, नो वाली टेंशन। वो सामने मिना की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और लेकिन हमने भी यहाँ से ही नीचे को जाना है। ये सामने हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी हमने सामान उतारा है। उस दिन हमने यहाँ उतारा था सामान, मुस्तशफ़ा गौयल अमन, मतलब कि MY।
सिक्योरिटी वालों का है। तो भाई ये जो कस्टमर हमारा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो हमारा होता था ना उधर मरसिक वाली नापको में, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम सामान उतारते थे, लेकिन ये अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इस तरह मेडिकल हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जो भी है मेडिकल कॉम्प्लेक्स है भाई। ये अब लॉरी वाला इधर क्यों खड़ा है? बड़ा रिवर्स तो नहीं मारने वाला, नहीं पता। अच्छा पुलिस वालों का है भाई, चलो कोई नहीं। तो भाई ये सामने जो है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो कि हमारा एक कस्टमर हुआ करता था, अभी है लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में नहीं है। ये देखो भाई ये सारी बसेस जो है ना अलगायद की खड़ी हुई हैं, ये भी सारी इंडिया के भाई जो भी ज़ायर आएंगे उनके लिए ये खड़ी हुई हैं। लेकिन ये ग्रुप है बसों का, तो ये इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, इनको अभी बता रहे होंगे कि भाई तुमने यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, तो ये आपका रूट है। तो पिछली पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई जब हम जमजम में काम कर रहे थे ना, तब हमारी कंपनी के तकरीबन कोई 20-30 ट्रक थे, तो उन सब की भी ऐसे ही ट्रेनिंग होती थी। जहाँ जहाँ पे रूट थे, जहाँ जहाँ पे हमारे होटल थे, तो उन होटलों तक हमें बस ऐसे घुमाते रहे 2-3 दिन तक, ताकि हमें रूट पता चल जाए। उसके बाद फिर एक एक लाइन एक एक ट्रक को दी गई, 2-2 3-3 ट्रकों को दी गई कि भाई ये वाली जो होटलों की लाइन है ना, ये आपकी है। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है। लेकिन ये अभी जो खड़ी थी ना सारी बसेस, ये सारी होटलों के ऊपर ही जाएंगे, हाजियों को उठाएंगे और हाजियों को हरम तक लेके आएंगे, हरम से फिर अपने होटलों तक। शटल सर्विस जो होती है उसका बता रहा हूँ। तो इनके भी अपने रूट होंगे, ये भी नए नए ड्राइवर होंगे, इसीलिए इनको भी अपने रूट दिखा रहे हैं। अभी KAMC में हम दाखिल हो चुके हैं, किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, या मेडिकल सेंटर है, पता नहीं कॉम्प्लेक्स है, बहरहाल जो भी है भाई फ़िलहाल हमारे लिए न्यू है। ठीक है, मेडिकल सेंटर होगा शायद। बदली है जाती, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक गाड़ी आई हुई है। तो भाई ये मरसिक वालों की गाड़ी है भाई, मरसिक वालों की। अभी इनको इनवाइसेस दिखाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे उतरना है या यहाँ पे उतरना है। बंदा आ रहा है, देखते हैं भाई। पहले उसको मैं इनवाइसेस दिखा के आता हूँ। तो भाई मैंने दिखा दिया उसको, बोलता है जी एक पैलेट जो है ना इधर है, एक ऑर्डर, बाकी सारा ऑर्डर बिल्डिंग नंबर B में है। ये बिल्डिंग A है, वो बिल्डिंग B है। चलो भाई सामान उतार लें, फिर आप लोगों को मिलते हैं। हाँ जी, तो भाई लोगों यहाँ पे सामान उतर चुका है और अभी बस इधर से निकलते हैं जद्दा की तरफ। देखते हैं अभी अगर कोई और लोड आ गया तो हमारा नसीब, ना आया तो फिर सो जाएंगे। बाकी भाई अल्लाह खैर करे। तो भाई ये हैं जी, यहाँ पे इस तरह का कुछ काम है। एक ही कस्टमर है तो उसको उतारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। चाहे जद्दा में हो, मक्का में हो, रियाज में भी जाओगे ना, चाहे एक कार्टन होगा तो एक ही कस्टमर होगा। ठीक है, 2-2 3-3 वाला सीन नहीं है, बस एक ही कस्टमर होगा। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह का सीन होता है। फिलहाल इधर से निकल रहे हैं भाई, आगे आ जाओ, देखते हैं होता है क्या। तो भाई यहाँ से यू टर्न मारेंगे। वैसे वो रोड भी जाती है वापसी के लिए, लेकिन वहाँ पे रमज़ान के दिनों में वहाँ पे तफ्तीश लगती थी, तो हो सकता है अभी भी वहाँ पे लगी हुई हो। तो मसला वो नहीं है कि हमारे पास तसरी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लाइनों में कौन लगे भाई। तसरी तो अपने पास है पड़ी, सब्र करिए उस्ताद। तो भाई सामने है जी मस्जिद अल राजी। ठीक है ना, अल राजी वैसे बैंक है, अल राजी बैंक सऊदीया की एक बैंक है, और अल राजी का शिरका भी है एल्युमिनियम का, मतलब कि लोहे वगैरह का। तो अल राजी की ये मस्जिद है। तो सुनने में यही आया है कि मुझे एक बंदे ने बताया था कि जब मैं जमजम में काम कर रहा था ना, तो इधर एक यमनी था जो मंदूब था हमारे पास, मतलब कि गाड़ी में मुदीर जो बैठते हैं ना, वो आगे सामान को सप्लाई वही करते थे, उनको पता होता, सारी तरतीब उनके पास थी। तो उसने मुझे बताया था
कि ये अल राजी मस्जिद है मक्का के अंदर, हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ी इफ्तारी यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब कि हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ा जो सुफरा लगता है ना, अल राजी मस्जिद में लगता है। तो हरम के बाद मेरे ख्याल से बड़ी मस्जिद भी यही है मक्का में, और मक्का में मेरे ख्याल से इससे बड़ी मस्जिद कोई नहीं है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उधर से ही गुजरेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है जी मस्जिद अल राजी, जो इस साइड पे आप लोगों को दिख रही होगी। तो इधर जो है ना हज के दिनों में फिर यहाँ पे भी बहुत तफ्तीश लगती है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत गाड़ियाँ होती हैं जो कि चेकिंग करती रहती हैं। हाजा इशारा तुन, और हम इसको करण तुन करास तुन। बंदे दा पुत्र बन यार, ना ये तुम खुद जा रहे हो ना मुझे जाने दे रहे हो, कोई अक्ल दा काम कर यार। काम कर लाइन तोड़नी है तो अपनी लाइन में रहे, रास्ता तो तुझे मिल ही रहा है ना। तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, ये रूल फॉलो करने के नाम, मतलब कि रूल फॉलो जब नहीं करते ना तो फिर एक्सीडेंट होता है। वैसे तो यही इसीलिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे सऊदीया में हालांकि बहुत कानून की पासदारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तेज़ स्पीड गाड़ी होती है, थोड़ी सी भी कोई इधर उधर हरकत कर जाए ना तो ठा। वैसे मक्का में हर सिटी की जो ट्रैफिक होती है ना, उसका भाव, उसके अपना तरतीब होती है भाई। ये आप शायद जो ड्राइवर हजरात हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाते हैं उनको पता होगा कि जब भी आप नए सिटी में जाएंगे ना तो आपको उसके ट्रैफिक का भाव दूसरे सिटी से मुख्तलिफ नज़र आएगा। कानून तो एक ही होते हैं, लेकिन बंदों का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, हर इलाके का अपना स्टाइल होता है। तो इसलिए भाई हर सिटी के अंदर ट्रैफिक का भाव भी मुख्तलिफ ही होता है, जो मुझे समझ में आता है। शायद आप लोगों इससे एग्री करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप मक्का में आएँ, जद्दा में आएँ, रियाज़ में जाएँ, तबूक में जाएँ, मदीना में जाएँ, बड़े बड़े सिटी जिसमें भी जाएंगे ना, जिज़ान, नजरान, तो हर जगह का आपको अपना ही तौर तरीका मिलेगा गाड़ी चलाने का। मतलब कि उधर के बंदे, अभी यहाँ पे मक्का में आपको ओल्ड गाड़ी बहुत मिलेगी। ठीक है, उसकी वजह यह है यहाँ पे बर्मा के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो बर्मा के लोग हमारे भाई रहते हैं तो उनके पास अक्सर ओल्ड गाड़ी रहती है। और यहाँ पे टैक्सी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। टैक्सी ऐसे समझ लो पाकिस्तान में जैसे रिक्शा वाले होते हैं ना, जहाँ पे दिल करे मोड़ लिया, जहाँ पे दिल करे ब्रेक मार ली, तो भी मक्का में इस तरह का सीन होता है। हमारी गाड़ी इसी वजह से ठुकी थी। ठीक है, आगे एक टैक्सी वाला था, उसने ब्रेक लगाई, पीछे एक और था बड़ा, जो गंद के बड़े बड़े बरमील उठाता है ना, वो गाड़ी थी, उसके पीछे हमारा कंपनी का ट्रक था। तो टैक्सी वाले ने अचानक ब्रेक लगाई सवारी उठाने के लिए, पीछे वाले ने ब्रेक लगाई, उसके बाद पीछे जो गाड़ी थी ना उसने ठोक दिया, मतलब कि हमारी कंपनी वालों ने ठोक दिया। तो इस तरह होता है भी निज़ाम। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि भाई इशारा लगाते नहीं है, ऐसे ही बस गोता लगा देता है, गुत्ता गोता गुत्ती आप जो भी बोल लो। तो मक्का में कुछ इस तरह का सीन है, तो मदीना में ऐसे नहीं है। अच्छा, कुछ सिटी के अंदर ऐसा होता है कि रिंग के ऊपर जो है ना, जो दवार होता है, मतलब कि राउंड अबाउट होता है। कुछ सिटी के अंदर जो राउंड अबाउट के अंदर आप इंटर हो रहे हैं तो आप ब्रेक लगा लेते हैं, राउंड अबाउटर वाले को जाने देते हैं। ठीक है, तो कुछ सिटी में ऐसे है भाई, राउंड अबाउट वाले चाहे आ रहे हैं, बाहर वाला घुस ही जाता है। तो कुछ इस तरह का भी सीन चलता है मक्का में भी, जद्दा में भी। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। बाकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं पुलिस की, माशाल्लाह हर जगह पे आपको गाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि हम मक्का के नज़दीक ही हैं, बिल्कुल मतलब कि हरम के नज़दीक हैं। सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। तो कल ये रोड खुली हुई थी, आज रोड ये बंद है, इसीलिए मरूर की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, हज का सीज़न चल रहा है और फ़िलहाल लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे दोबारा कॉल आ गई है कि भैया आ जाएँ और दोबारा एक लोड करें। अभी हम हैं ही मक्का में, तो मक्का से निकल रहे हैं इंशाल्लाह और जा रहे हैं, दूसरा लोड करते हैं, देखते हैं अभी दूसरा लोड कहाँ का मिलता है। जद्दा का भी मिल सकता है लोकल का, शाम को फिर लोडिंग होगी कल के लिए, और मक्का का भी लोड मिल सकता है, और आज ही उतारना पड़ेगा, और सुबह के लिए दोबारा लोडिंग होगी। तो देखते हैं जाके और आपको भी बताते हैं, आ जाओ। फ़िलहाल हम मक्का से निकल आए हैं। ठीक है, तो भाई सामने आग लगी हुई है, खजूरों का बाग है, मज़रा है, उसके अंदर भाई आग लगी हुई है। अब पता नहीं उन्होंने खुद लगाई है क्या किया है,
कोई पता नहीं है, ठीक है। आग बहुत लंबी वाली बड़ी सारी लगी हुई है। अच्छा, ये खजूरों का मजरा नहीं है, दूर से ऐसे नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ वो मस्कीट वगैरह, तो इस तरह का भाई जो सराइकी में हम बोलते हैं ना कूंद्र, ये वो वाला जंगल है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी आग पता नहीं अब कौन लगा के जाता है, अक्सर लगी होती है, कभी इधर लगी होती है और कभी इधर। और यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, हो सकता है उन्होंने खुद ही लगाया हो ये चीज़, लेकिन कोई पता नहीं है भाई क्या चीज़ चल रही है इधर। ये देखो पुलिस वाली गाड़ियाँ भी हैं उधर सामने। तो भाई जिद्दा में हम डायरेक्ट पहुँच गए और बस अभी थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं यूसुफ भाई के साथ बैठ के, उसके बाद जाना जाएंगे लोडिंग पे, क्योंकि अभी वैसे भी 12 के बाद उनकी भी ब्रेक टाइम होता है, ठीक है। तो हम अभी जा के बाद उधर रुकना ही है, पता नहीं लोडिंग कब होती है। तो भाई पहले पेट पूजा व लोडिंग कम दूजा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, मेरी कांड पे जो कैमरा लगा हुआ था मुझे पता भी नहीं चला यार। देख क्या मसला है यार तुम्हारा यार? साਡਾ मसला खराब है। और सब खैरियत है? ठीक हो? मजे जो ठीक है। जो तुम तो नजर नहीं आ रहे उधर, हैं? नजर आ रहे हो? ये असा हो गए खलाई मगलूक ऐसा नजर आ जाऊंगे। हां बड़ी गलती तेरी जिंदगी दी खैर हो। मैं भी नजर आंदा पिया। हां तू ही नजर आंदा। मैं इन्हें तारी बैठा सा, मैं तुमको तू इधर डैशबोर्ड ते चढ़ बाओ। हां डैशबोर्ड ते चढ़ बाए। वरना हेलो गाइस, आप देखो कैसा लग रहा हूं। हाँ, तो भाई यूसुफ भाई को हमने उठा लिया है, अभी खाना खाने जाते हैं। तो भाई आप लोग बताओ, हम जो फनी स्टोरी बना रहे हैं अब ट्रकिंग को छोड़ के वही स्टोरियां बनाएं या ना बनाएं? ज़रा मशवरा दो, मशवरा। तुम हमारे वो ट्रक वाले व्लॉग हैदर भाई के इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? फिर हमें बताओ, हम फिर जो है ना ट्रक वाले नहीं यार, फनी फनी बनाएंगे ना, फनी फनी स्टोरियां, हीर रांझा हाय ओ ब्या सुंदरी बादशाह, हां बियो केड़ी ससी पुन्नू लैला मजनू वड्डी आती। बताओ भी बताओ क्या बनाएं, हम जरा खाना खा लें। तो भाई हम आ चुके हैं वेयर हाउस की दुनिया में, यहाँ पे सारे वेयर हाउस ही हैं। तो अभी देखते हैं भाई, बात वही है कि अगर ईमेल होगी तो हमें एंट्री मिलेगी, नहीं होगी तो फिर हमें एंट्री नहीं मिलेगी। खाना वाना तो हमने खा लिया था अभी। यार मैं भूल जाता हूँ यार खाने की, अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नज़र भी लग जाती है ना। तो भाई ये है जी तमर का वेयर हाउस, तमर नपको, उस साइड पे तमर नेस्ले है। भाई तमर बहुत ज़्यादा इसके वेयर हाउस हैं, बहुत ज़्यादा वेयर हाउस हैं तमर के। भाई गाड़ी यहाँ पे ही खड़ी करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नाम की ईमेल नहीं आई हुई, फिर भी पता कर लेंगे, उसके बाद ही गाड़ी को आगे पीछे करेंगे, चेक करके आते हैं, ठीक है। तो भाई तकरीबन कोई 2 घंटे लेटे रहने के बाद, इंतज़ार के बाद अभी जो है ना जाके ईमेल आई है। वो भी एक ड्राइवर ने बोला कि तेरी ईमेल आई है, जाओ। अभी मैं जाऊंगा तो पता चलेगा मेरा। एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। अभी देखते हैं किधर का लोड होता है। अगर जद्दे का हुआ तो अभी उतारना पड़ेगा, अगर ताइफ का या किसी और जगह का, मक्के का या होगा तो फिर आज नहीं उतरेगा, कल उतरेगा। देखते हैं क्या होता है। वो सज्जाद कलाम ईमेल मौजूद। इसको बंदा अब क्या बोले यार, हालांकि ईमेल आई हुई है। मैं कोई पहली दफ़ा आ रहा हूँ जो रुखसात तुम्हारा लेके आऊँ। पूरी डिटेल होती है भाई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जो पहली दफ़ा आता है फिर तो चलो सिक्योरिटी वाला कंफर्म करता है। भाई ड्राइवर की कोई इज़्ज़त ही नहीं है ड्राइवर की, कसम से बोल रहा हूँ, यकीन करो। फिर बोलते हैं जी बंदा ऐसी बातें करता है। अब मैं जाऊंगा उधर, सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम बताऊंगा। उसका मतलब ये है कि तुम उधर खड़ा करके ट्रक क्यों नहीं आए, डायरेक्ट क्यों आए हो। हालांकि मैं 2-3 बार पहले होके आया हूँ उसके पास, ठीक है। अब बताओ मेरी गलती है, क्या करें भाई। वही बात है, रात को जो बैठता है ना इधर बंदा सिक्योरिटी वाला, वो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा बंदा है। अब वो अच्छा है तो मैं उसकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ।
ड्राइवर की वो ज़िंदगी है कि भाई एक एक जगह के ऊपर उसको बातें सुननी होती हैं, कंपनी से, कस्टमर के पास, सिक्योरिटी वाले के पास, डीजल वाले के पास, लोडिंग वाले के पास, ऑफलोडिंग वाले के पास। क्लीनर जो होगा ना वो भी ड्राइवर को बात सुनाने वाला होगा। ये ड्राइवर की इज़्ज़त है, ठीक है। जो ड्राइवरी करने का शौकीन है ना, वो इन चीज़ों का भी ध्यान रख ले, ठीक है। चलो अभी ग्रुप में मैसेज डालेंगे भाई, अभी हम पहुंचे हुए हैं, खोलो दरवाज़ा। इधर ही रुकेंगे, जहाँ पे जो डॉग खुलेगी उस डॉग पे लगा देंगे, ठीक है। अभी वेट करेंगे फिर से। चलो अभी लोडिंग के लिए तो उसने बुला लिया, अब देखते हैं कहाँ का लोड होता है। यहाँ पे लगाएंगे अभी। ए इधर ही, इधर बोला 11 का है, खोला 10 है, बत्ती है जाती। तो भाई जो भाई बोलते हैं ना कि भाई आप मस्ती में मस्त रहते हो, खुश रहते हो, ये वो, भाई रोने से क्या होगा मुझे बताओ। रोने से ये हमारे ऊपर रहम करेंगे? हंसो, खुशी मनाओ, खल्ली वल्ली करो भाई, जो जो टेंशन है उसको अपने मज़े में रहो, मज़े में अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो भाई। अपनी ज़िंदगी इनके नाम थोड़ी ना करनी है। रंबा खोल लूँ। तो भाई लोडिंग हो गई है फुल, भाई फुल। मैं कहता हूँ कि वज़न बहुत ज़्यादा है, अभी जाके उतारना है किंग फहद आर्म हॉस्पिटल में। तो देखते हैं भाई, अब एग्ज़िट वाली ईमेल का वेट करना पड़ेगा मना। तो भाई अभी सुपरवाइज़र से बात हुई है, उसने बोला कि ये लोड सुबह ही उतरेगा। तो अभी जो है ना बस हम ये सिक्योरिटी की ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एग्ज़िट वाली ईमेल आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे। अंदर वालों ने बोला कि हमने ईमेल कर दिया, सिक्योरिटी वाले ने बोला अभी रुको। अब क्या समझा जाए इस बात को। चलो बहरहाल अभी जा रहे हैं अभी घर। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर ये बताना कि अभी हम अपने चैनल के ऊपर चेंजिंग लेके आएँ या ना लेके आएँ। मतलब कि स्टोरीज़ वगैरह, फ़नी कोई ड्रामा से सीन इस तरह के, मतलब कि कुछ लेके आएँ या ना लेके आएँ, ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। माइक ही है भाई।